हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हम रखेंगे जो कि ऑप्शन ट्रेडर को, या फिर बिगिनर है, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, या फिर प्रो ट्रेडर हो गए, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एट दी एंड चैनल छोटा है, इस वजह से थोड़ा इग्नोर मत करना। लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगा। सो सिंपली आप लोग देखना कि एग्जैक्टली मार्केट में हम क्या बताना चाहते हैं और आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं कि मार्केट में 3 टिप्स। ठीक है, आज के दिन हम बताने वाले कि एग्जैक्टली 3 टिप्स के बारे में फॉर ऑप्शन ट्रेडर, ओनली ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस चीज़ को फॉलो थ्रू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको फॉलो थ्रू करेंगे। ठीक है, कि हमेशा आप लोग ट्रेडिंग में आने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कंपलसरी होना चाहिए। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने लॉस किया या फिर प्रॉफिट किया, एट द एंड बैकअप, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बैकअप, ये आप लोग का हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, अगर बैकअप आप लोग का बना हुआ रहेगा तो आप लोग कभी भी मार्केट में मतलब कि फेयर के साथ आप लोग ट्रेड नहीं लोगे। आप लोग हमेशा जब भी ट्रेड लोगे अच्छे थिंकिंग के साथ लोगे। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इनकम, आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वो कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई लोग ये अपना कोशिश करते हैं कि सिंपली मार्केट में कहीं से लोन ले लिए। ठीक है, लोन ले लिए या फिर किसी से मतलब कि अपना मंथली हो गया, मंथली सैलरी हो गया, या फिर सैलरी वाले वो तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गए। बट जो मतलब कि जितने भी स्टूडेंट लोग हैं वो लोग अपना जो भी ट्यूशन वगैरह का जो भी फीस वगैरह होता है, या फिर कोचिंग क्लासेस का फीस होता है, कॉलेजेस का फीस होता है, स्कूल का फीस होता है, वो सब कुछ अपना डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट में। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मार्केट में 1 लाख का प्रॉफिट से हम लोग 2 लाख, या फिर जो भी 20,000, 10,000, 15,000, इतने से छोटे से मतलब कि कुछ अमाउंट से हम लोग काफ़ी ज़्यादा लार्जर अमाउंट में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लोगों का माइंड में एक मिथ होता है। इस मिथ को फॉलो मत किया करो, क्योंकि सिंपल सा लिटरली एक मार्केट में हमेशा याद रखा करो कि मार्केट में जब भी आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, मार्केट में आप सपोज मान के चलो, ठीक है, एक दिन ट्रेड किए, फर्स्ट दिन मान के चलो आप लोग मंडे के दिन ट्रेड किए। ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, उसके बाद मान के चलो सपोज, ठीक है, 4 ही दिन को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद चलो फ्राइडे को भी ले ही लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग फॉलो मान के चलो कि मार्केट में हम मंडे को आप लोगों ने लॉस किया। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने मंडे को लॉस किया, फिर से उसके बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को मंडे को आप लोगों ने लॉस किया। ठीक है, मतलब मार्केट में आप लोगों ने मंडे को लॉस किया, अब ट्यूसडे को भी आप लोगों ने लॉस करने वाला है। ठीक है, आप लोग का सपोज मान के चलो ट्यूसडे को भी लॉस होता है, बट वेडनेसडे को भी सपोज आप लोग का 2 दिन लॉस हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यूस 2 दिन लॉसेस हो चुका है। अब वेडनेसडे को मार्केट को तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप लोगों का 2 दिन से एसएल हिट हुआ है। ठीक है, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है कि मार्केट या तो आपके फेवर में मूव कर सकता है या तो आपके फेवर में नहीं मूव कर सकता है। सिंपली ये भी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट लॉसेस में फेस करे, फिर से लॉसेस हो और फिर से लॉसेस हो। हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में आप लोग का 20 डेज में से लगातार कंटिन्यूस लॉसेस हो सकता है। अगर आप लोग को ये बात विश्वास नहीं हो रहा होगा, आप लोग जाकर के मेरा जो अभी इसी चैनल में लगातार 10 डेज का वीडियो है, ठीक है, मतलब कि लाइव ट्रेडिंग का 10 डेज है, उन सारे के सारे वीडियोस में देखना पर्टिकुलर एक ही वे से, मतलब कि जिस टाइप से, मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजीज होता है उस प्लान के हिसाब से हम एंट्री लिए। ठीक है, कंटिन्यूस 10 डेज, कंटिन्यूस मतलब कि एक ही वे में एंट्री लिए, और सभी के सभी ट्रेडर्स मेरा लॉस गया है। ठीक है, आप लोग वो जाकर के एक बार देखना, मतलब जितना भी ट्रेड लिए हैं, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, जितना भी ट्रेड लिए सारा का सारा मेरा लॉसेस ही गया। ठीक है, ओनली लॉसेस, नथिंग, मतलब कि कुछ, मतलब कि एक भी प्रॉफिट नहीं। 2 पॉइंट 3 पॉइंट जहां से हम ट्रेड ले रहे थे वहीं से रिवर्स हो जा रहा था। एक बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि 10 टाइम। और ऐसा आप लोगों को लगे कि ये स्ट्रेटेजीज में से हो सकता है कि मेरा लॉसेस हो रहा होगा या फिर ये स्ट्रेटेजीज गलत है, बट आप लोग पिछले वीडियो जाकर के देखना, काफी ज्यादा प्रॉफिट या फिर काफी बड़े बड़े प्रॉफिट इसमें गेन हुए हैं, जो कि इसी स्ट्रेटेजीज की वजह से। ठीक है, सुनाओ, आप लोग को बताना चाहते हैं कि मार्केट में जब भी आप लोग आया करो तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से लेकर के आया करो। क्योंकि ठीक है, मार्केट को आप लोग को जितना भी वर्स्ट डे होता है, मतलब कि जितना भी आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो आप लोग 100, मतलब कि एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग 10,000, ठीक है, सपोज आप लोग मान के चलो 10,000 आप लोग लॉस करने वाले हो
कितने दिन में, 1 मंथ में अगर मेरा 20 डेज मेरा लॉस होता है, ठीक है, 20 डेज ट्रेडिंग डेज में मेरा अगर कंटिन्यूस लॉस होता है तो मेरा कंटिन्यूस कितना जाएगा, 10,000 रुपीज चला जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड है। बट कई लोग ये साइकोलॉजी रखते हैं कि मार्केट में 10 डेज अगर 1:2 भी लेके चलते हैं तो 10 डेज अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं तो मेरा ये 10,000 मेरा लॉसेस नहीं जाएगा बल्कि कि मेरा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। सो मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम है। सो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट में आपका 20 डेज भी आप लोग का लॉसेस जा सकता है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि सपोज आप लोग तो 20 डेज में अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहे हो, ठीक है, बट मार्केट में ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपका 100 डेज का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चले, ठीक है, उसमें से हो सकता है कि आपका 50 ट्रेड लॉसेस हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 1000 ट्रेड में लेकर के चल रहा हो, उसमें से आपका हो सकता है कि 500 ट्रेड लॉसेस हो और 500 ट्रेड में काफी ज्यादा बिग प्रॉफिट है, ठीक है। सो आप लोग को मार्केट में हमेशा रेडी रहना हो कि ये 20 ट्रेड लॉसेस जा रहा है या फिर 50 ट्रेड लॉसेस जा रहा है या फिर 500 ट्रेड लॉसेस जा रहा है, उन ट्रेड में मेरा जो एग्जैक्टली पर्टिकुलर मतलब कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑन रहना चाहिए, क्योंकि मेरा कैपिटल खत्म नहीं होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट वो सब कुछ अच्छे तरीके से फॉलो थ्रू होना चाहिए, ठीक है। सो इस बात को और लंबा नहीं खींचते कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको काफी डाउन फेसेस दिखाएगा, उस टाइम पे यही हेल्प करेगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखना मार्केट में आने से पहले आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। सो ये बात आप लोगों को बाद में पता चलेगा, अभी आप लोग लाइटली ले सकते हो बट एट दी एंड आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सो सिंपली उसके बाद सेकंड टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक क्या है, ठीक है, सेकंड टॉपिक ये है कि मार्केट में आप लोग किस टाइप का, ठीक है, सबसे पहला कि मार्केट में फाइंड विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज गुड फॉर मी, ठीक है। सिंपल सा देखो कि आप लोग स्विंग में ज्यादा मतलब कि प्रीफर करते हो या फिर ऑप्शन में मतलब कि ऑप्शन नहीं रहेगा बट मार्केट में आप लोग स्विंग को ज्यादा प्रीफर करते हो या फिर क्या बोलते हैं इंट्राडे को प्रीफर करते हो या फिर मार्केट में आप इन्वेस्टिंग जाना चाहते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मार्केट में देखो कि आप लोग किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। आप लोग सभी ट्रेडिंग मतलब कि पहले तो आप लोग स्विंग को देखो, स्विंग अगर बैठता है तो उसको प्रीफर करो, नहीं तो फिर उसको क्रॉस चेक करो, फिर मतलब कि क्रॉस कर मतलब कि कैंसिल कर दो, फिर उसके बाद एक बार इंट्राडे में देख लो, ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब में उसी दिन बाय करके सेल करके देख लो, अगर वो नहीं होता है तो उसको भी क्रॉस करो, उसके बाद एक बार इन्वेस्टिंग में देख लो, हो सकता है कि आप लोग का इन्वेस्टिंग बेटर हो। सो कई लोगों के अंदर कई सारी खूबियां होता है, ठीक है। सो आप लोग देखना कि आपके प्रीफरेंस के हिसाब से, आपके मतलब कि माइंड ऑफ साइकोलॉजी, आपके टाइम के हिसाब से आप लोग का मतलब कि जो इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो, आप लोग का पेशेंस क्या है, आप लोग का साइकोलॉजी कैसे होल्ड करता है, वो सब के ऊपर आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग ये है कि सबसे पहले आप लोग स्विंग को भी ट्राई कर सकते हो, फिर इंट्राडे को भी ट्राई कर सकते हो, बट इन्वेस्टिंग को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्राडे देख लेना, ठीक है। इंट्राडे में काफी ज्यादा यूज पेशेंस चाहिए, काफी ज्यादा मतलब कि मतलब काफी ज्यादा क्रिटिकल टाइम पे मतलब शॉर्टर टाइम में आप लोग को ज्यादा बेटर मतलब कि रिजल्ट लाने के लिए आप लोग को एकदम एक्यूरेट होना पड़ता है, ना कि थोड़ा सा भी मिस्टेक आप लोग को नहीं प्रीफर कर सकते हैं। बट स्विंग में आप लोग अगर मिस्टेक होता है तो फिर से आप लोग पोजीशन ऐड वगैरह कर सकते हो या फिर एवरेज वगैरह कर सकते हो, या फिर एट दी एंड आप लोग थोड़ा सा मतलब सोचने का साइकोलॉजी रहेगा कि आप लोग का थोड़ा स्विंग है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग के हिसाब से स्विंग बेटर है या फिर इंट्राडे बेटर है या इन्वेस्टिंग बेटर है, ठीक है। सबसे पहले ये तीनों को प्रेफर कर लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आना कि सबसे पहले मार्केट में इन सब चीजों के बाद स्विंग आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इंट्राडे भी क्लियर कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टिंग भी क्लियर कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने तीनों चीज क्लियर करने के बाद आप लोगों को देखना है कि ये सेम चीज क्या ऑप्शंस में मेरे लिए बेटर है या फिर मेरा स्टॉक्स में बेटर है, ठीक है, स्टॉक्स में बेटर है या ऑप्शन में बेटर है। सो सबसे पहले देखना अगर स्विंग स्टॉक्स में बेटर है तो उसको प्रीफर करना, अगर इंट्राडे में अगर ऑप्शन आप लोग का बेटर है तो उसमें प्रीफर करना, या फिर अगर ऑप्शंस में ही अगर इन्वेस्टिंग में जाता है तो आप लोग फ्यूचर्स में जा सकते हो, ठीक है। सो उसमें आप लोग जा सकते हो कि थोड़ा सा स्विंग रहेगा बट इन्वेस्टिंग टाइप का ही रहेगा, जो कि थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करेंगे बट एट द एंड बैक ऑफ द मतलब कि इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो नाउ मतलब इसको थोड़ा अपग्रेड करते रहेंगे मंथली एनालिसिस मंथली हिसाब से। सो उसके बाद सिंपली यहाँ पे दिखेगा आप लोग को एक मतलब कि स्टॉक्स में कि उसमें हम लोग स्विंग जाएंगे या फिर स्टॉक्स में इंट्राडे प्लान करें, इक्विटी में कैसे ट्रेड ले नहीं ले, कैसे मार्केट क्या है, और या फिर आप लोग इन्वेस्टिंग में जा सकते हो, ठीक है। सो सिंपली आप लोगों को पहले देखना है कि फाइंड विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज गुड फॉर मी। आप लोगों को देखना है कि अपने लिए कौन सा ट्रेडिंग
साइकोलॉजी बेटर होता है, ठीक है। आप लोग देखना कि अपने लिए क्या बेटर करता है, मार्केट में कब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अपना पेशेंस क्या है, अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं, हम लोग के पास टाइम है कि नहीं। अब कई लोगों का मार्केट में मान के चलो कि आप लोग के पास इंट्राडे करने का थोड़ा मोड़ा कैपेसिटी है, ठीक है, आप लोग इंट्राडे बेटर कर सकते हो। सिंपल था, कई लोगों का ये रहता है कि इंट्राडे में काफी ज्यादा यूज प्रॉफिट होता है इसीलिए उसी में जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, तीनों में प्रॉफिट होता है। बट आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कंज्यूम कैसे करते हो या फिर आप लोग उसको प्रॉफिट को गेन कैसे करते हो, ठीक है। सो सब कुछ आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको मैनेज कैसे करते हो। इन्वेस्टिंग में आई नो थोड़ा फंड ज्यादा चाहिए, बट आप लोग का प्रॉफिट कंपैरिजन टू इंट्राडे शॉर्टर टर्म के हिसाब से लॉन्गर टर्म में इन्वेस्टिंग ज्यादा प्रेफरेंस होता है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो इसमें रिवॉर्ड ज्यादा बेटर रहता है कंपेरिजन टू रिस्क में, ठीक है। सो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग किसको प्रीफर करते हो। सो सिंपली आप लोग पहले देख लेना कि आप लोग के हिसाब से क्या बेटर है, उसके हिसाब से उस ट्रेड में आप लोग एंट्री मतलब कि उस हिसाब से आप लोग ट्रेड को अपना कंज्यूम करना और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग करके अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। एट दी एंड आपके पास एक अच्छा सा कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, एक अच्छा सा कैपिटल आ जाएगा तो आप लोग ऑप्शन भी कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो और एट दी एंड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो बैकअप के लिए, ठीक है। सो आप लोग तीनों का तीनों आप कर सकते हो। सो स्टार्टिंग फेजेस में आप लोग देखना है कि किस चीज में आप लोग का सबसे ज्यादा बेटर है। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोग के पास अगर कैपिटल रहेगा तो आप लोग एट दी एंड पैसा बनाने ही वाले हो, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है कि अपना कैपिटल को बचाने का कोशिश करो। हाँ, स्टार्टिंग फेजेस में तो आप लोग को मार्केट में फीस देना ही पड़ेगा। मेरा अभी तक मार्केट में कई ज्यादा मतलब कि लॉसेस जा रहे हैं। सो ना फिर भी मार्केट है, मार्केट को देना पड़ेगा ही, क्योंकि एट दी एंड अगर प्रॉफिट गेन करना है तो मार्केट को लॉसेस देना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली अब उसके बाद मार्केट में सिंपल था, फर्स्ट हम लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोग को ट्रेडिंग में किस टाइप को कंज्यूम करना है, क्या ट्रेडिंग रखना है, कैसे क्या करना है, वो सब के ऊपर आप लोग को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। सुनाओ, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली अब थर्ड वे हम लोग का क्या प्लान रहना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड है हम लोग का मिनिमम लॉसेस एंड फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। सो आप लोग का ये हम इस एग्जैक्टली अभी हम बता चुके थे कि आप लोग का अगर कैपिटल, ठीक है, अगर आप लोग का कैपिटल बचा हुआ है तो आप लोग एट दी एंड आप लोग उसी कैपिटल से मान के चलो, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 20 का प्रीमियम एक बार में 100 पॉइंट चला जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट चला जाता है, कभी 200 पॉइंट चला जाता है, ठीक है। सुनाओ, आप लोग को देखने को मिला है कि एटलीस्ट एक ही लॉस, एक या दो प्रॉफिट इनफ है, ठीक है, एक या दो प्रॉफिट इनफ है हम लोग का पूरा कंटिन्यू जितना भी ट्रेडिंग जर्नी में अपना लॉसेस होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि उस टाइम के लिए आपके पास मनी होना चाहिए और आपके पास ट्रेड लेने का कैपेसिटी होना चाहिए कि आप लोग के पास जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो आप लोग वो ट्रेड ले पाओ, ठीक है। सो इसीलिए अपना कैपिटल हमेशा रिजर्व किया करो, कैपिटल जितना हो सके बचाया करो। अगर 5 पॉइंट का एसएल है तो उसको कोशिश करो कि जितना कम से कम एसएल हो। हाँ, एक बात और, जो जेन्युइन एसएल है वो आप लोग दिया करो। बट मार्केट में ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा लोअर लो फॉर्मेशन आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा करके थोड़ा और लो मार्केट डाउन साइड आया तो हम लोग एसएल को ट्रिगर्ड यहाँ पे कर दिए। मार्केट डाउन साइड में एसएल कर दिए कि इसको हिट करेगा तब हम अपना एसएल मतलब कि एग्जिट करेंगे। सो ऐसा मार्केट में करोगे तो आप लोग मार्केट में कभी भी नहीं टिक पाओगे। 1 या 2 साल में मार्केट में जितने भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो तो 2 साल में निकल जाते हैं, बट एट दी एंड जो काफी ज्यादा मतलब लर्निंग या फिर काफी ज्यादा मतलब कि इसमें फेस करते हैं या फिर काफी स्ट्रगल करते हैं या फिर काफी ज्यादा फोकस रहते हैं वो भी 5 साल तक रहते हैं, ठीक है। बट 5 साल से ऊपर जो भी मार्केट में टिक गया वो प्रॉफिट करके जाते, जो कि 1% 2% के अंडर आते, जो कि उनको पता चल जाता है कि मार्केट मतलब कि सालाना के हिसाब से वेदर कैसा बिहेव करने वाला है, किस दिन में मतलब कि काफी ज्यादा तूफान आने वाला है या फिर मार्केट का या फिर क्या बोलते हैं धूप किस मंथ में आएगा या फिर बारिश किस मंथ में होगा। ये सब कुछ आप लोग को मतलब किसान से आप लोग को जाग पूछोगे तो आप लोग वो आप लोगों को कई तरह के बता देंगे कि मार्केट में मतलब सॉरी मतलब कि साल में किस दिन काफी बेटर मतलब कि क्या बोलते हैं उसके धूप रहेगा या फिर बारिश होगा या फिर ठंडी रहेगा। ए टू जेड जितना भी चीज है वो किसान काफी ज्यादा आप लोग को बताएंगे, जो कि बिना इंटरनेट और बिना सर्वर के हिसाब से, ठीक है। सो वैसे ही मार्केट में जब आप लोग 5 ईयर तक आप लोग टिक जाओगे, जब आप लोग का 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग का मिनिमम लॉसेस जो है वही लॉसेस को कवर करने में बाद में आप लोग का काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एट दी एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोकस ऑन लर्निंग। हमेशा आप लोग टेलीग्राम के पीछे मत भागा करो, टेलीग्राम काफी ज्यादा मतलब कि एट दी एंड आप लोगों को प्रॉफिटेबल बना भी देगा तो मार्केट से आप लोग तो हट तो नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट से आप लोगों ने पैसा कमा चुका है, ठीक है। सो एट दी एंड आप लोग का लॉसेस होने वाला है क्योंकि वो टेलीग्राम वाला कभी ना कभी बंद होगा। अगर बंद भी नहीं होगा फिर भी आप लोग का वो टेलीग्राम के भरोसे मार्केट में सपोज मान के चलो टेलीग्राम में आज 1 लाख यूजर है, ठीक है। सपोज मान के चलो टेलीग्राम में आज 1 लाख यूजर है।
अब किसी भी प्रीमियम को अगर 1 लाख यूजर सभी लोग बाय कर रहे हैं तो क्या ऑपरेटर उसको देख करके क्या करेंगे, ठीक है, क्या उसको इग्नोर करेंगे? सिंपल सा बात है, ऑपरेटर उसको सेल करेंगे, सेल करेंगे तो मार्केट रिवर्स करके डाउन साइड ही आएगा। सो सिंपल सा लॉजिक है कि कभी कभी मार्केट में तुक्काबाजी से वजह से चलता है, और एट द एंड प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप लोग फोकस करो अपना रिस्क रिवर्ट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, अपना जो कैपिटल मार्जिन है उसको रिजर्व किया करो, ना कि मतलब कि कैपिटल पूरा का पूरा ब्लो कर दिया करो। सिंपल सा बात है, एक चीज याद रखो कि मार्केट में 2 इयर्स तक कंटिन्यूअस लॉसेस होने वाला है। एट द एंड 3 इयर्स में आप लोग ब्रेक इवन पे आने वाले हो। 4 इयर्स में अगर आप लोग देखोगे तो चौथे साल में आप लोग का थोड़ा थोड़ा मतलब कि प्रॉफिट आप लोगों को दिखने लगेगा कि मार्केट से कैसे प्रॉफिट गेन करना है। और एट द एंड 5 ईयर में आप लोगों को समझ में आया है कि मार्केट से अब प्रॉफिट अपना कैसे बचाते जाना है, ठीक है। 4th ईयर में तो आप लोग कैपिटल मतलब कि प्रॉफिट करने लगोगे, बट उस 5 ईयर में आप लोग कैपिटल को अपना मतलब कि रिजर्व कर लोगे, ठीक है। कैपिटल को अपने आप के अपने पास रखना स्टार्ट कर दोगे, जो कि अपना एक बैकबोन बनता जाएगा। उसके बाद आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और एट द एंड 6 ईयर तक या फिर कई लोग तो 5th ईयर तक ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, मार्केट में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप लोग हमेशा एक चीज मतलब कि जल्दबाजी में मत रहा करो। टाइम टू टाइम हम इस चैनल में सब कुछ बताते रहेंगे, जितना भी हम खुद सीख रहे हैं और प्लस आप लोगों को सिखा भी रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा कंपलसरी होना चाहिए, जो कि अभी मेरा नहीं है, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो ताकि मेरा स्टार्ट हो जाए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टॉपिक है फाइंड विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज गुड फॉर मी। एक और बात, कई लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग के वजह मतलब कि यूट्यूब के वजह से हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के वेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी अमाउंट काफी ज्यादा मतलब कि काफी ज्यादा नहीं, बट इतना है कि हम लर्निंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लर्निंग के ऊपर अच्छे से प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि मार्केट में फर्स्ट देखना है कि मार्केट में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज गुड। आपको देखना है कि अपना ट्रेडिंग कैसा बेटर कर सकते हैं, आप लोग का क्या कंज्यूम करता है, आपके हिसाब से क्या प्रेफरेंस है, आपके नेचर में कौन सा ट्रेडिंग बेटर रहा है, ठीक है। और एट दी एंड लास्ट में देखना है कि मिनिमम लॉसेस कितना कर सकते हैं, और फोकस ऑन लर्निंग पे हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। सो वीडियो काफी थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट काफी मतलब कि उतना कुछ खास आप लोगों को ये पॉइंट नहीं लग रहा होगा, बट आप लोगों ने अगर पूरा का पूरा वीडियो अगर सुना होगा और कई सारे पॉइंट्स बीच बीच में हम टॉपिक बताए हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।